हेलो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 9, लास्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ लेजर। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस वेर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ पवन पवार पुणे हैज़ ऑन 1 जुलाई 2019। ठीक है, तो स्टूडेंट ये पवन पवार की बुक से हमने ये एंट्री नोट की हुई है 1 जुलाई की। ठीक है, ओके। डेबिट बैलेंसेस मुझे दिए हुए, मशीनरी अकाउंट, मशीनरी का 4,40,000, रेशमी का 70,000, परचेज का 1,30,000, सेल्स रिटर्न का 40,000, कैश अकाउंट का 1 लाख, बैंक अकाउंट का 1,80,000, स्टेशनरी का 2,000। ठीक है, और क्रेडिट बैलेंसेस भी दिए हुए मुझे कुछ स्टूडेंट। क्रेडिट बैलेंस में है परचेज रिटर्न 60,000, सेल्स 3,60,000, पवन कैपिटल 4,80,000, इंटरेस्ट 6,000 एंड राकेश 56,000। ठीक है, ये सारे बैलेंसेस के अलावा स्टूडेंट कुछ ट्रांजेक्शन्स भी मुझे दिए गए यहाँ पे। ठीक है, द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर, post them into ledger and prepare trial balance as on 31st of July 2019। तो स्टूडेंट ये जो ट्रांजेक्शन दिए हुए वो सब मुझे पोस्ट करने लेजर में और मुझे ट्रायल बैलेंस बनाना है। यहाँ पे हमें जर्नल एंट्री प्रिपेयर करने नहीं बोली हुई है स्टूडेंट, तो बिना जर्नल एंट्री प्रिपेयर किए हुए हमें क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, और लेजर्स अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद में हमें ट्रायल बैलेंस भी बनाना है स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ऑलरेडी हमें कुछ बैलेंसेस दिए हुए, तो सबसे पहले हम वो बैलेंसेस का लेजर अकाउंट प्रिपेयर कर देंगे। ठीक है ना, तो जितना भी डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस मुझे दिया हुआ जिस नाम से, वो सारे नाम का मैं लेजर अकाउंट पहले ओपन कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे मशीनरी, रेशमी, परचेज, सेल्स रिटर्न, कैश, बैंक, स्टेशनरी, ठीक है, कुल मिला के 7, और परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, पवन कैपिटल, इंटरेस्ट और राकेश। इस तरीके से मैं 12 लेजर अकाउंट पहले से ही ओपन करके रखूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट एक एक करके हम एंट्री भी पोस्ट करते हैं और लेजर भी देख लेते हैं। ठीक है, तो मशीन ये डेबिट बैलेंस है स्टूडेंट, तो जितने भी बैलेंसेस है मैं डेबिट साइड में जाके नोट करूंगा। मशीनरी का दिया है 4,40,000, तो ये डेबिट बैलेंस है स्टूडेंट, तो मशीनरी के डेबिट साइड में जाऊंगा और लिखूंगा 4,40,000 जुलाई 1 को। ठीक है ना, मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट ये रहा, मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगी स्टूडेंट, और डेट नोट कर लेंगे सबसे पहला जुलाई 1। ठीक है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,40,000, 4,40,000। ठीक है, नेक्स्ट रेशमी अकाउंट 70,000, डेबिट बैलेंस रेशमी अकाउंट ये रहा स्टूडेंट, रेशमी अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे और यहाँ पे डिटेल लिख देंगे 70,000। ठीक है, जुलाई 1 टू बैलेंस क्या आएगा स्टूडेंट, ब्रॉट डाउन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 70,000। ओके, चलिए ये भी हो गया। नेक्स्ट परचेस अकाउंट के डेबिट में आएगी और लिखेंगे 1,30,000, परचेस अकाउंट के डेबिट में 1,30,000, परचेस अकाउंट ये रहा, परचेस अकाउंट के डेबिट में जाके लिखेंगे 1,30,000। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने नोट कर दिया जुलाई 1 को 1,30,000। ओके, नेक्स्ट सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न के डेबिट में जाके लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न के डेबिट में 40,000। ठीक है, जुलाई 1 बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये हो गया। कैश अकाउंट के डेबिट में 1 लाख, कैश अकाउंट के डेबिट में 1 लाख, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख। नेक्स्ट बैंक अकाउंट के डेबिट में 1,80,000, बैंक अकाउंट के डेबिट में 1,80,000, जुलाई 1। ठीक है, ओके। स्टेशनरी अकाउंट के डेबिट में 2,000, स्टेशनरी अकाउंट के डेबिट में 2,000। ठीक है, चलिए डेबिट बैलेंस की सारी एंट्रीज मैंने ओपनिंग एंट्रीज पोस्ट कर दी। अब हम क्रेडिट बैलेंस की सारी एंट्री
लेजर में पोस्ट कर दे। ठीक है, परचेस रिटर्न 60,000, तो परचेस रिटर्न के क्रेडिट साइड में जाएगी और लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000। ठीक है, नेक्स्ट सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगी और लिखेंगे 3,60,000 सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सेल्स 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 अकाउंट, कैश अकाउंट, कैपिटल, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में जाएगी और लिखेंगे 3,60,000। ठीक है, ओके। पवन कैपिटल के क्रेडिट में जाके लिखेगी 480, पवन कैपिटल या कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगी और लिखेंगे 4,80,000। ठीक है, इंटरेस्ट अकाउंट के क्रेडिट में जाएगी और लिखेंगे 6,000, इंटरेस्ट अकाउंट के क्रेडिट में 6,000, इंटरेस्ट अकाउंट के क्रेडिट में गए, यहाँ पे नोट कर देंगे 6,000। ठीक है, ओके। नेक्स्ट राकेश अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा, लिखेंगे 56,000 राकेश अकाउंट के क्रेडिट में। राकेश अकाउंट, राकेश अकाउंट, राकेश अकाउंट, ये रहा, राकेश अकाउंट के क्रेडिट में गए, यहाँ पे नोट कर देंगे 56,000। तो स्टूडेंट जितने भी बैलेंसेस थे सभी का मैंने लेजर अकाउंट प्रिपेयर कर लिया और उनके बैलेंसेस रिस्पेक्टिव अकाउंट में पोस्ट कर दिए। ठीक है, डेबिट बैलेंस को डेबिट साइड में, क्रेडिट बैलेंस को क्रेडिट साइड में। ओके, अब हम मूव करते हैं लेजर की तरफ, ओके सॉरी ट्रांजेक्शन की तरफ। चलिए एक एक करके हम सबसे पहला एक एक करके नहीं, अभी हम क्या करेंगे स्टूडेंट, लेजर्स बनाते रहेंगे साथ साथ में। ठीक है ना, जर्नल एंट्री हमें पास नहीं करनी है, बट भले हमें जर्नल एंट्री पास नहीं करनी स्टूडेंट, शॉर्ट में हम चाहिए तो एक बार लिख देंगे एंट्री। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट। तो जो अकाउंट डेबिट होगा मैं यहाँ पे लिख दूंगा और जो अकाउंट क्रेडिट होगा वो यहाँ पे लिख दूंगा, ताकि एंट्री पोस्टिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि जनरल के मार्क्स नहीं मिलने वाले स्टूडेंट, यहाँ पे सिर्फ हमें लेजर अकाउंट प्रिपेयर करने वाले, जनरल की मार्क्स नहीं मिलेगी, तो आप रफली बना सकते हो अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है इतना तो। ठीक है, एंट्रीज को लेके। ठीक है, तो पहला एंट्री है स्टूडेंट, इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 40,000। तो बिजनेस में एडिशनल कैपिटल को लाया गया, तो एंट्री क्या होगी स्टूडेंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक है, क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, ओके। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट के डेबिट में, अमाउंट 40,000 है। ओके, जुलाई 1 कैश अकाउंट के डेबिट में जाएगी और लिखिएगा टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट के डेबिट में जाएगा, लिखिएगा टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट के डेबिट में चलते हैं, जुलाई 1। ठीक है, टू कैपिटल अकाउंट अमाउंट 40,000। ठीक है, तो कैश अकाउंट के डेबिट में एंट्री पोस्ट हो गई। अब हम कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, कैपिटल अकाउंट में के क्रेडिट साइड में जाके लिखिएगा बाय कैश अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, लिखिएगा बाय कैश। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में स्टूडेंट पहुंच गए हम और लिखिएगा बाय कैश 40,000। ठीक है, तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने 1 जुलाई की एंट्री क्या कर दी, लेजर में पोस्ट कर दी डायरेक्टली। ओके, चलिए नेक्स्ट 4 जुलाई की एंट्री, बॉट गुड्स फ्रॉम राकेश 10% 80,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो स्टूडेंट सबसे पहले वैल्यू निकालते हैं, 80,000 का 10% आएगा 8,000। 80,000 में से जब आप 8,000 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 72,000। तो हमारा जो एंट्री है स्टूडेंट 72,000 का रिकॉर्ड होगा। ठीक है, एंट्री क्या आएगा स्टूडेंट, बॉट गुड्स, गुड्स खरीद रहे हैं हम लोग, परचेस अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट है डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट, किससे खरीद रहे हैं, राकेश, क्रेडिट द गिवर, तो राकेश अकाउंट क्रेडिट। अकॉर्डिंगली एंट्री होगी स्टूडेंट परचेस अकाउंट डेबिट टू राकेश अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट टू राकेश अकाउंट। तो अभी स्टूडेंट परचेस अकाउंट के डेबिट में जाएंगे और क्या लिखेंगे, टू राकेश अकाउंट, अमाउंट 72,000। ठीक है ना, परचेस अकाउंट के डेबिट में चलते हैं, परचेस अकाउंट के डेबिट में जुलाई 4, परचेस अकाउंट के डेबिट में टू राकेश अकाउंट, अमाउंट 72,000। ठीक है, तो स्टूडेंट परचेस अकाउंट के डेबिट में टू राकेश हो गया। अब राकेश अकाउंट के क्रेडिट में जाएगी और लिखेंगे बाय परचेस अकाउंट। तो राकेश अकाउंट के क्रेडिट में चलते हैं, राकेश अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे और लिखेंगे बाय परचेस अकाउंट, बाय परचेस अकाउंट। डेट क्या था स्टूडेंट, 8 था। ठीक है ना, डेट 4 तारीख था, सॉरी 4 तारीख। ठीक है, बाय परचेस अकाउंट, अमाउंट आएगा 72,000। कितना आएगा स्टूडेंट, 72,000। ठीक है, डन।
चलिए राकेश अकाउंट के क्रेडिट में भी जाके हमने नोट कर लिया। अब नेक्स्ट एंट्री स्टूडेंट सोल्ड गुड्स टू रेशमी ₹30,000। तो एंट्री आएगा स्टूडेंट रेशमी अकाउंट डेबिट द रिसीवर टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो स्टूडेंट एंट्री तो हमने रिकॉर्ड कर दी। अब एंट्री पोस्ट करते रेशमी अकाउंट की डेबिट में आना है, टू सेल्स लिखना है। अमाउंट कितना स्टूडेंट, अमाउंट 30,000, ठीक है ना। 7 जुलाई की एंट्री है। तो रेशमी अकाउंट के डेबिट में टू सेल्स, रेशमी अकाउंट के डेबिट में 7 जुलाई टू सेल्स अमाउंट 30,000, ठीक है। तो रेशमी अकाउंट के डेबिट में टू सेल्स लिख दिया। अभी सेल्स के क्रेडिट में जाएंगे और क्या लिखेंगे, बाय रेशमी अकाउंट, ठीक है ना। सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे, सेल्स अकाउंट की तरह ये रहा, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे और लिखेंगे बाय रेशमी अकाउंट अमाउंट 30,000, कितना 30,000, ठीक है। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा रिटर्न गुड्स टू राकेश ₹20,000। राकेश से हमने कुछ गुड्स खरीदे थे, वो अब हम रिटर्न कर रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो ये कौन सा रिटर्न है, परचेस रिटर्न, क्योंकि राकेश से हमने कुछ गुड्स खरीदे थे, अब हम रिटर्न कर रहे हैं, तो परचेस रिटर्न हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा अकाउंट आएगा राकेश। राकेश कौन है, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्योंकि राकेश रिसीवर है तो राकेश अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू परचेस रिटर्न, ठीक है। गुड्स जा रहे हैं, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, ठीक है ना, टू परचेस रिटर्न। ओके, तो स्टूडेंट चलिए एंट्री तो हमने रिकॉर्ड कर दिया, पोस्ट भी कर देते लेजर में। अच्छा यहाँ पे क्या लिखा है स्टूडेंट, ग्रॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रॉस यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका कुछ मतलब तो होगा ना। तो आप देख सकते हो 4 तारीख को जो एंट्री पास की थी वो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना था, ठीक है। तो ये 20,000 बिना ट्रेड डिस्काउंट है, ग्रॉस लिखा मतलब इसमें 10% डिस्काउंट माइनस नहीं किया हुआ है। जब आप खरीदने के टाइम पे ट्रेड डिस्काउंट ले रहे हो तो रिटर्न करने के टाइम पे भी ट्रेड डिस्काउंट लेना ही पड़ेगा फिर, क्योंकि अमाउंट कैसे दिया हुआ है, ग्रॉस। नेट दिया होता तो ठीक है, बट क्योंकि यहाँ पे अमाउंट ग्रॉस दिया है, इसमें से 10% क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। तो 20,000 का 10% कितना होगा, 2%, विच कम्स टू 18,000। तो ये जो रिटर्न की जो एंट्री है स्टूडेंट, ये है हमारी 18,000 की, ठीक है ना। तो राकेश अकाउंट की डेबिट में जाएंगे, अभी फिलहाल राकेश अकाउंट के डेबिट में आएंगे, लिखेंगे टू परचेस रिटर्न अमाउंट 18,000, ठीक है। तो राकेश अकाउंट के डेबिट में चलते हैं स्टूडेंट, राकेश अकाउंट के डेबिट में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे टू परचेस रिटर्न अमाउंट 18,000, कितना 18,000, ठीक है। ओके, ये डेट 9 जुलाई का था, जुलाई 9, ठीक है। ओके, 18,000। तो राकेश अकाउंट के डेबिट में जाके हमने टू परचेस रिटर्न लिख दिया। अब परचेस रिटर्न के क्रेडिट में जाके लिखेंगे बाय राकेश अकाउंट। परचेस रिटर्न के क्रेडिट में जाना स्टूडेंट, परचेस रिटर्न के क्रेडिट में, परचेस रिटर्न के क्रेडिट में जाएंगे जुलाई 9, ओके जुलाई 9, ओके डन, बाय राकेश अकाउंट, ठीक है, अमाउंट 18,000, ठीक है, डन स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट एंट्री स्टूडेंट अभी दिया हुआ है रेशमी रिटर्न गुड टू अस। अच्छा अभी जो हमने भी सेल किया था स्टूडेंट, वो गुड्स भी रिटर्न आ गए 400 रुपये के, ठीक है। कुछ भी नहीं दिया मतलब ये नेट ही है, डिस्काउंट डिस्काउंट का कुछ प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। यहाँ ग्रॉस दिया होगा तो आपको थोड़ा ध्यान देना है। तो रेशमी से गुड्स रिटर्न आए तो एंट्री क्या होगी स्टूडेंट, गुड्स आ रहे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट क्रेडिट द गिवर, रेशमी गिवर, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रेशमी अकाउंट। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट के पहले डेबिट में जाएगी स्टूडेंट, सेल्स रिटर्न के डेबिट में, सेल्स रिटर्न के डेबिट में जाएंगे, डेट नोट कर देते हैं 11 टू रेशमी अकाउंट अमाउंट 400, ठीक है, अमाउंट 400। ये तो हो गया। अब हम जाएंगे रेशमी अकाउंट के क्रेडिट में, रेशमी अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे और क्या लिखेंगे, बाय सेल्स रिटर्न। रेशमी अकाउंट के क्रेडिट में जाना है स्टूडेंट, रेशमी अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे और लिखेंगे बाय सेल्स रिटर्न अमाउंट 400, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट ये भी एंट्री हमारी हो गई। अब हम मूव करते हैं 14 जुलाई की एंट्री, पेड टू राकेश ₹40,000 एट 2% कैश डिस्काउंट, ठीक है। हमने राकेश को पे किया और 2% कैश डिस्काउंट भी लिया। तो स्टूडेंट यहाँ पे राकेश रिसीवर है, राकेश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। कैश जा रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और हमें यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है स्टूडेंट, हम क्योंकि पे कर रहे हैं हमें डिस्काउंट मिल रहा है, तो कैश डिस्काउंट हमारा इनकम हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टूडेंट एंट्री पास करते हैं, राकेश अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है।
ओके, तो सबसे पहले हम राकेश अकाउंट के डेबिट में जाएंगे और लिखेंगे टू कैश टू डिस्काउंट, ठीक है ना, टू कैश टू डिस्काउंट दोनों भी। तो राकेश अकाउंट के डेबिट में चलते हैं स्टूडेंट, राकेश अकाउंट के डेबिट में चलते हैं, एंट्री है 14th की, टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। तो स्टूडेंट अमाउंट कितना रिकवर करना था हमें, पे टू राकेश 40,000, 40,000 हमने पे किया, करेक्ट ना। तो स्टूडेंट कैश में कितना आएगा, कैश में आएगा 40,000 में से 2% लेस करेंगे तो आपको मिलेगा 39,200, और डिस्काउंट में आएगा स्टूडेंट 800, ठीक है, डिस्काउंट में आएगा 800। चलिए दोनों भी एंट्री पोस्ट कर दी, राकेश अकाउंट के डेबिट में आके ये दोनों भी रिकॉर्ड कर दिया। अब कैश अकाउंट और डिस्काउंट अकाउंट में जाके क्या लिखेंगे, बाय राकेश अकाउंट, बाय राकेश अकाउंट, कैश अकाउंट और डिस्काउंट अकाउंट में जाना स्टूडेंट अभी, ठीक है। तो सबसे पहले कैश अकाउंट ऊपर ही है, कैश अकाउंट की क्रेडिट में जाएगी और यहाँ पे लिखेंगे बाय राकेश अकाउंट, एक मिनट जस्ट वेट, या बाय राकेश अकाउंट अमाउंट 39,200। अभी डिस्काउंट रिसीव्ड, नेक्स्ट अकाउंट है डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड के भी क्रेडिट में जाना है स्टूडेंट, और यहाँ पे मुझे लिखना है बाय राकेश अकाउंट अमाउंट कितना 800, ठीक है। तो स्टूडेंट ये एंट्री भी हमने पोस्ट कर दिया। अब हम मूव करते हैं 22 जुलाई की एंट्री, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, मेड परचेसेस ₹17,000 एंड अमाउंट पेड बाय चेक, सिंपल एंट्री है, परचेस नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस टू बैंक क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो परचेस अकाउंट के डेबिट में जाएंगे, टू बैंक लिखेंगे अमाउंट 17,000, परचेस अकाउंट के डेबिट में, परचेस अकाउंट के डेबिट में आएंगे टू बैंक अमाउंट 78,000, ठीक है। सॉरी 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 मैंने गलत लिख दिया, परचेस अकाउंट के डेबिट में, परचेस अकाउंट, परचेस रिटर्न था वो हमारा, परचेस अकाउंट के डेबिट में जाएंगे, ठीक है। या राकेश है ये, कैपिटल परचेस कहाँ चला गया, ये रहा, परचेस अकाउंट के डेबिट में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अमाउंट आएगा 17,000, ठीक है, टू बैंक अमाउंट 17,000, ठीक है। परचेस अकाउंट डेबिट में आके बैंक लिख दिया, बैंक अकाउंट के क्रेडिट में जाएगी स्टूडेंट और लिखेंगे बाय परचेस, बैंक अकाउंट के क्रेडिट में जाएगी स्टूडेंट, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट के क्रेडिट में गए और यहाँ पे लिखेंगे बाय परचेस अकाउंट अमाउंट 17,000, ठीक है स्टूडेंट। तो ये भी एंट्री हमने पास कर दी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ, नेक्स्ट एंट्री हमारा कैश सेल्स। तो एंट्री आएगी स्टूडेंट कैश, कैश सेल्स ना, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन टू सेल्स अकाउंट, ओके। चलिए कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट के डेबिट में जाएंगे और रिकॉर्ड करेंगे टू सेल्स 8,000। तो 24 तारीख की एंट्री है, कैश अकाउंट के डेबिट में जाएंगे, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट के डेबिट में आएंगे 24 तारीख, टू सेल्स अमाउंट 8,000। चलिए ये तो हो गया, कैश अकाउंट में हो गया। अभी टू सेल्स, सेल्स के क्रेडिट में जाएगी और लिखेंगे बाय कैश, सेल्स के क्रेडिट में जाएगी और लिखेंगे बाय कैश, सेल्स के क्रेडिट में, ये रहा सेल्स का क्रेडिट, यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश अमाउंट, अमाउंट 8,000, ठीक है। चलिए ये एंट्री भी हो गई। अब है नेक्स्ट बॉट स्टेशनरी, बॉट स्टेशनरी 3,000। तो एंट्री क्या आएगी स्टूडेंट, स्टेशनरी हमारा नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, एंट्री क्या होगी, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो स्टूडेंट स्टेशनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, कहाँ जाएगा, स्टेशनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में 27 जुलाई, स्टेशनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे। तो स्टेशनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में गए, सॉरी डेबिट साइड, या स्टेशनरी अकाउंट के डेबिट साइड में जाना है 27 जुलाई, स्टेशनरी अकाउंट के डेबिट में गए, यहाँ पे लिखा टू कैश अमाउंट 3,000, कितना 3,000। तो स्टेशनरी अकाउंट के डेबिट में टू कैश लिख दिया 3,000, कैश अकाउंट के क्रेडिट में जाके लिखना है बाय स्टेशनरी 3,000। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में जाना स्टूडेंट, डेट 27, बाय स्टेशनरी अमाउंट 3,000, ठीक है। चलिए ये एंट्री भी हो गई स्टूडेंट। नेक्स्ट है रिसिव्ड फ्रॉम रेशमी ₹39,000 बाय RTGS एंड डिस्काउंट अलाउड ₹1,000। तो रेशमी से हमें 39,000 मिला और 1,000 का हमने उसे
डिस्काउंट दे दिया स्टूडेंट, ठीक है ना। ओके, तो स्टूडेंट एंट्री क्या आएगी, चलिए देखते हैं। एंट्री आएगी रेशमी अकाउंट डेबिट, रेशमी अकाउंट डेबिट। ओके, सॉरी, रेशमी अकाउंट डेबिट नहीं, रेशमी रिसीवर है, रिसीवर नहीं है, रेशमी हमें दे रही है, सॉरी सॉरी, रेशमी हमें पैसे दे, क्रेडिट द गिवर, और बैंक रिसीव कर रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंस है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, क्रेडिट द गिवर, रेशमी क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रेशमी अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रेशमी अकाउंट, डन। चलिए बैंक अकाउंट के डेबिट में जाते हैं, लिखिएगा टू रेशमी अकाउंट 39,000, डिस्काउंट अकाउंट के डेबिट में जाएंगे और लिखिएगा टू रेशमी अकाउंट 1,000, ठीक है। तो स्टूडेंट अब हम चलते हैं बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में, बैंक अकाउंट के डेबिट में जाएंगे टू रेशमी 39,000, बैंक अकाउंट के डेबिट में, बैंक अकाउंट के डेबिट में डेट नोट कर देंगे, ठीक है, टू रेशमी अमाउंट 39,000, टू रेशमी अकाउंट 39,000, ठीक है ना। तो बैंक अकाउंट के डेबिट में हमने टू रेशमी लिख दिया, अभी डिस्काउंट अलाउड, ठीक है ना, डिस्काउंट अलाउड के डेबिट में जाके लिखना है टू रेशमी 1,000। तो स्टूडेंट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट शायद हमने प्रिपेयर नहीं किया हुआ यहाँ पे, डिस्काउंट अलाउड आपको दिख रहा है, डिस्काउंट अलाउड अलाउड डिस्काउंट अलाउड अकाउंट नहीं है यहाँ पे स्टूडेंट, ठीक है, या नहीं है डिस्काउंट अलाउड, करेक्ट। तो हम क्या करें स्टूडेंट, डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट अब हम डिस्काउंट अलाउड अकाउंट प्रिपेयर करने जा रहे हैं, तो ये हमारा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ठीक है। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के डेबिट साइड में जाके मुझे लिखना था टू रेशमी अकाउंट, करेक्ट ना, क्या लिखना था, टू रेशमी अकाउंट, और जो डिस्काउंट दिया था हमने 1,000 का दिया था, करेक्ट। स्टूडेंट ये एंट्री भी हमने नोट कर दिया, ओके। तो बैंक अकाउंट के डेबिट में टू रेशमी हो गया, डिस्काउंट अकाउंट के डेबिट में टू रेशमी हो गया, अमाउंट 39,000 1,000 रिस्पेक्टिवली। अब हम रेशमी अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे, कहाँ, रेशमी अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और लिखेंगे बाय बैंक बाय डिस्काउंट, ठीक है। चलिए रेशमी अकाउंट, ये रहा, रेशमी अकाउंट के क्रेडिट साइड में गए और यहाँ पे हम नोट करेंगे 4 तारीख नहीं स्टूडेंट, ये एंट्री है 28 की, ठीक है, 28 रेशमी अकाउंट के क्रेडिट में गए, बाय बैंक अकाउंट, करेक्ट, अमाउंट 39,000, और 28 तारीख बाय डिस्काउंट अलाउड, बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, अमाउंट 1,000, ठीक है, अमाउंट कितना 1,000, डन स्टूडेंट। चलिए ये दोनों भी एंट्री हमने रिकॉर्ड कर दी, ठीक है, डेबिट की भी और क्रेडिट की भी। नेक्स्ट है पेड सैलरी ₹10,000, पेड सैलरी ₹10,000, तो एंट्री आएगी स्टूडेंट सैलरी अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, टू कैश अकाउंट, ओके। तो स्टूडेंट सैलरी अकाउंट हमने अब तक प्रिपेयर नहीं किया, अब तक सैलरी अकाउंट कभी आया नहीं है, तो स्टूडेंट अब हमें सैलरी अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। स्टूडेंट सैलरी अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो डिस्काउंट अलाउड के बाद सैलरी अकाउंट प्रिपेयर कर देते स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम सैलरी अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारा स्टूडेंट सैलरी अकाउंट, ठीक है। तो एंट्री क्या थी, सैलरी अकाउंट के डेबिट में जाके लिखना है हमें टू कैश अकाउंट, ओके। तो सैलरी अकाउंट के डेबिट साइड में हम पहुँच गए और यहाँ पे हम नोट करेंगे डेट सबसे पहला, और फिर लिखेंगे टू कैश अकाउंट, ठीक है, टू कैश अकाउंट, अमाउंट 10,000, ठीक है, अमाउंट 10,000। तो सैलरी अकाउंट के डेबिट में टू कैश लिख दिया, अभी कैश अकाउंट की क्रेडिट में जाएगी और लिखेंगे बाय सैलरी, कैश अकाउंट हमारा सबसे पहला अकाउंट, कैश अकाउंट के क्रेडिट में जाएगी स्टूडेंट और लिखेंगे बाय सैलरी अकाउंट, अमाउंट 10,000, ठीक है। चलिए ये एंट्री भी हो गई। नेक्स्ट है हमारी सोल्ड गुड्स टू रेशमी ₹20,000, तो एंट्री क्या आएगा स्टूडेंट, रेशमी अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर टू सेल्स अकाउंट, रेशमी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो रेशमी अकाउंट के डेबिट में जाएगी स्टूडेंट, ओके। और यहाँ पे नोट करेंगे
टू सेल्स, अमाउंट 20,000, अमाउंट 20,000। तो रेशमी अकाउंट के डेबिट में आके टू सेल्स लिख दिया। अब सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में आके लिखेंगे रेशमी अकाउंट, ठीक है ना। सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में जाना है स्टूडेंट, ओके। और यहाँ पे हमें नोट करना बाय रेशमी अकाउंट अमाउंट 20,000, ओके। लास्ट एंट्री स्टूडेंट, बॉट गुड्स फ्रॉम राकेश ₹30,000 एंड पेड बाय चेक। राकेश से गुड्स खरीदे बट हमने चेक पे कर दिया, उधार नहीं रखा। अब क्योंकि यहाँ पे उधार नहीं रखा हुआ स्टूडेंट, तो एंट्री क्या आएगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, सॉरी टू बैंक, क्योंकि हमने चेक पे किया ना, टू बैंक। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो परचेस अकाउंट के डेबिट में जाएगी स्टूडेंट, ये रहा हमारा परचेस अकाउंट के डेबिट में जाएंगे और लिखिएगा टू बैंक अकाउंट अमाउंट 36,000, जो कि हमारा परचेस का अमाउंट था, ठीक है ना। अब बैंक अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे और लिखेंगे बाय परचेज। बैंक अकाउंट के क्रेडिट में जाना है स्टूडेंट हमें, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट के क्रेडिट में गए और लिखेंगे बाय परचेस अकाउंट, ठीक है, अमाउंट 36,000। तो स्टूडेंट हमने सारी एंट्रीज की ट्रांजेक्शन्स पोस्ट कर दी थी। किस तरीके से हमने शॉर्ट में डेबिट और क्रेडिट एंट्री पास की जर्नल, क्योंकि इसके मार्क्स नहीं है, और इनकी मदद से हमने लेजर एंट्री पोस्ट की। तो स्टूडेंट लेजर तो हमने प्रिपेयर कर दिया, अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, लेजर अकाउंट को क्लोज करना है, ठीक है। और लेजर अकाउंट को क्लोज करके क्या करना है, एक एक करके ट्रायल बैलेंस में एंट्री पोस्ट करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर लेते हैं, और जैसे जैसे हम लेजर क्लोज करेंगे वैसे वैसे हम अमाउंट ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। अभी ट्रायल बैलेंस लास्ट में हम प्रिपेयर कर देंगे। तो ये हमारा आ गया ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस स्टूडेंट हमारा रेडी है। अब हमें लेजर क्लोज करना है। अगर डिफरेंस आ रहा है, जो भी बैलेंस आ रहा है वो हमें ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कैश ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस। तो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है हमारा स्टूडेंट 1,48,000। कितना आ रहा है, 1,48,000, ठीक है। क्लोज करने पे डिफरेंस निकालने पे हमें डिफरेंस मिलेगा 95,800। कितना मिलेगा, 95,800, ओके। ये है हमारा स्टूडेंट बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्लोज करने पे कैरिड डाउन अमाउंट 31,000। तो क्योंकि ये स्टूडेंट डेबिट बैलेंस है, नेक्स्ट मंथ में जाके मैं क्या करूँगा, लिखूँगा August 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेबिट बैलेंस होने के नाते, और 95,800। तो स्टूडेंट अभी ये मैं क्या करूँगा, ऑन द स्पॉट लेजर में जाके इसकी एंट्री पोस्ट भी कर दूंगा। ये हमारा डेबिट बैलेंस है, तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में जाएगी, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में जाएंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है, कैश अकाउंट। क्या, कैश अकाउंट अमाउंट कितना, 95,800, 95,800, ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट, ओके क्लियर है। क्रेडिट बैलेंस है स्टूडेंट 5,20,000, 5,20,000, डिफरेंस को नोट कर देंगे 5,20,000। यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस, टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन अमाउंट 5,20,000 जुलाई 31। अभी क्योंकि स्टूडेंट क्रेडिट बैलेंस है, नेक्स्ट मंथ में मैं इसे क्रेडिट साइड में नोट कर दूंगा August 1, ठीक है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,20,000। अभी हमारे क्रेडिट बैलेंस होने के नाते ट्रायल बैलेंस में कहाँ पे आएगा स्टूडेंट, क्रेडिट साइड में। जो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे नोट करेंगे कैपिटल अकाउंट 5,20,000, 5,20,000, ठीक है स्टूडेंट। तो दो अकाउंट हमने क्लोज कर दिए। अब हम मूव करते हैं राकेश अकाउंट की तरफ। राकेश अकाउंट 58,000 डेबिट और 1,28,000 क्रेडिट। तो स्टूडेंट क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड हमारा हैवी है, ये हमारा क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। डिफरेंस को हम नोट करते हैं, डिफरेंस आ रहा है हमारा 70,000, और यहाँ पे हम रिकॉर्ड कर देते हैं डेट और बाय टू बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। ये बैलेंस मिल गया स्टूडेंट। कौन सा बैलेंस है, ये हमारा क्रेडिट बैलेंस है, इसलिए हम क्रेडिट साइड में जाके इसे नोट कर देते हैं, ठीक है ना। 1 अगस्त बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 70,000। तो ये क्रेडिट बैलेंस राकेश अकाउंट को हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं 70,000। तो राकेश अकाउंट के क्रेडिट साइड में
ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में जाएगी और लिखेंगे राकेश अकाउंट अमाउंट 70,000। कितना? 70,000। ठीक है, चलिए ये भी हो गया स्टूडेंट, राकेश अकाउंट क्लोज हो चुका है। अब हम क्लोज करेंगे रेशमी अकाउंट। रेशमी का डेबिट बैलेंस आ रहा है 1,20,000, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 40,400। तो डेबिट साइड हैवियर है, तो हैवियर साइड दोनों साइड लिख देते हैं। डिफरेंस जो है हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देते हैं 79,600 बाय बैलेंस कैरिड डाउन डेट 31st। अब स्टूडेंट ये जो है ये हमारा कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। तो इसे हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 79,600। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमारा डेबिट बैलेंस है, तो कहाँ आना चाहिए? ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में 79,600। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में जाएगी स्टूडेंट और नोट कर देंगे रेशमी अकाउंट 79,600। ठीक है, देख लीजिए 79,600 हमने रिकॉर्ड कर लिया है। ठीक है, चलिए 4 अकाउंट तो क्लोज हो चुके हैं। अब हम मूव करते हैं परचेस अकाउंट में। परचेस अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल है 2,55,000। ओके, तो इसे हम डिफरेंस रिकॉर्ड कर देते हैं स्टूडेंट 2,55,000 और यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन अमाउंट 2,55,000 डेट जुलाई 31st। अभी क्योंकि स्टूडेंट ये हमारा डेबिट बैलेंस है, ठीक है, नेक्स्ट मंथ में मैं डेबिट साइड में जाके नोट कर दूंगा August 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,55,000। ये डेबिट बैलेंस होने के नाते ट्रायल बैलेंस में कहाँ पे आएगा? डेबिट साइड में। ठीक है, 2,55,000। तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में चलते हैं स्टूडेंट और लिखते हैं परचेस अकाउंट 2,55,000, 2,55,000। ठीक है, चलिए परचेस अकाउंट भी हो गया। अब हम क्लोज करते हैं सेल्स अकाउंट। क्लियर कट है कि सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, टोटल आ रहा है 4,18,000, 4,18,000। डिफरेंस को रिकॉर्ड करते हैं कि ये हमारा क्रेडिट बैलेंस है, लास्ट डेट ऑफ जुलाई को आएगा। और क्रेडिट बैलेंस होने के नाते नेक्स्ट ईयर में क्रेडिट साइड पे जाके लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,18,000। तो स्टूडेंट ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में हम लिखेंगे सेल्स 4,18,000। ठीक है ना, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में लिखेंगे सेल्स 4,18,000, 4,18,000। ठीक है, चलिए स्टूडेंट सेल्स भी हो गया है। अब हम मूव करते हैं परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न का जो क्रेडिट साइड है 78,000। कितना है? 78,000। तो ये हमारा क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस को हम रिकॉर्ड कर देते हैं। यहाँ पे आएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन डेट जुलाई 31st। तो स्टूडेंट ये क्रेडिट बैलेंस को हम क्रेडिट साइड में नेक्स्ट मंथ रिकॉर्ड कर देंगे। तो परचेज रिटर्न जो कि क्रेडिट बैलेंस बता रहा है 78,000 का, इसे हम ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर देते हैं। ठीक है, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में परचेज रिटर्न अमाउंट 78,000। ठीक है, डन। चलिए एक एक ऐसे लेजर क्लोज करते करते आपको अमाउंट पोस्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा सेल्स रिटर्न अकाउंट। डेबिट बैलेंस है 40,400, 40,400। डिफरेंस आ रहा है 40,400। ये हमारा डेबिट बैलेंस है स्टूडेंट। ठीक है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जुलाई 31st। इसे हम नेक्स्ट मंथ में डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे स्टूडेंट एज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, तो स्टूडेंट ये डेबिट बैलेंस को हमें डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है। तो सेल्स रिटर्न को हम ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में जाके लिखेंगे 40,400। तो सेल्स रिटर्न ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में सेल्स रिटर्न 40,400। कितना? 40,400। ओके, चलिए फटाफट क्लोज करते हैं अभी। नेक्स्ट है डिस्काउंट रिसीव्ड। क्रेडिट बैलेंस है स्टूडेंट, फटाफट क्लोज करते हैं अभी। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ जुलाई। क्रेडिट बैलेंस होने के नाते कहाँ पे आएगा? नेक्स्ट मंथ में क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, ये क्रेडिट साइड बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है, तो डिस्काउंट रिसिप्ट को हम ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में जाके लिखेंगे 800। तो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में जाके लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड अमाउंट 800। कितना? 800। ठीक है, चलिए ये भी रिकॉर्ड हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। अब बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट का डेबिट साइड हैवियर है। ठीक है, 2,19,000, 2,19,000। डिफरेंस आ रहा है स्टूडेंट हमारा 1,66,000। यहाँ पे हम लास्ट डेट लिख देंगे
बैलेंस कैरिड डाउन। अब स्टूडेंट ये डेबिट बैलेंस है, कौन सा है डेबिट बैलेंस, तो इसे हम नेक्स्ट मंथ में डेबिट साइड में जाके नोट कर देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,66,000। तो ये डेबिट बैलेंस होने के नाते ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में आएगा, तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में लिखेंगे बैंक बैलेंस 1,66,000। ठीक है, ओके। अब ये हो गया बैंक। अब स्टेशनरी डेबिट बैलेंस 5,000, 5,000 डिफरेंस 5,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन डेट 31st ऑफ जुलाई। ठीक है, नेक्स्ट मंथ में अभी डेबिट बैलेंस है तो नेक्स्ट मंथ के डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000, तो स्टेशनरी के डेबिट में जाएगी और लिखेंगे 5,000, सॉरी ट्रायल बैलेंस के डेबिट में जाएगी, सॉरी ट्रायल बैलेंस के डेबिट में आएगा, लिखिएगा स्टेशनरी और 5,000। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट, स्टेशनरी भी हो गया। मशीनरी, मशीनरी शो कर रहा है हमारा डेबिट बैलेंस 4,40,4,40। ओके, अब डिफरेंस को रिकॉर्ड कर देते हैं स्टूडेंट, डिफरेंस भी 4,40,000 आएगा। अब क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है स्टूडेंट, तो इसे हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे नेक्स्ट मंथ में डेबिट साइड में। ठीक है, और ये ट्रायल बैलेंस में आएगा डेबिट साइड में, तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में लिखेंगे मशीनरी 4,40,000, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में लिखेंगे मशीनरी। ठीक है, मशीनरी 4,40,000 कितना 4,40,000। ठीक है, चलिए ये तो हो गया हमारा मशीनरी। अब देखते हैं इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्रेडिट बैलेंस है स्टूडेंट हमारा, यहाँ पे डिफरेंस रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड में। नेक्स्ट मंथ में से हम क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में ही रिकॉर्ड करेंगे। अब ये क्रेडिट बैलेंस होने के नाते कहाँ पे आएगा ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में, तो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में जाके लिखेंगे इंटरेस्ट अमाउंट 6,000, अमाउंट 6,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट बैलेंस है स्टूडेंट, डिफरेंस रिकॉर्ड कर देते हैं। ये डिफरेंस क्या इंडिकेट कर रहा है डेबिट बैलेंस, तो इसे हम नेक्स्ट मंथ के डेबिट साइड में जाके रिकॉर्ड कर देंगे, और ट्रायल बैलेंस में भी डेबिट साइड में आएगा डिस्काउंट अलाउड 1,000, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड 1,000, डिस्काउंट अलाउड 1,000। ठीक है, लास्ट अकाउंट स्टूडेंट सैलरी अकाउंट, डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है, ये जो डिफरेंस दिख रहा है हमें डेबिट बैलेंस दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट मंथ में इसे हम डेबिट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे, और ये डेबिट बैलेंस है स्टूडेंट, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में आएगा सैलरी अकाउंट, क्या आएगा सैलरी अकाउंट अमाउंट 10,000। ठीक है, तो स्टूडेंट हमने सारे लेजर अकाउंट क्लोज कर दिए, जितना भी बैलेंस था उसे हमने ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र कर दिया। अब हम ट्रायल बैलेंस को क्लोज करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो बैलेंस जो आ रहा है वो है हमारा 10,92,800, 10,92,800, और क्रेडिट साइड का जो बैलेंस आ रहा है वो भी सेम आ रहा है 10,92,800। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो गया है, और टैली होना भी चाहिए, जो इंडिकेशन होगा कि हमारा सम करेक्ट है। हो सकता है रॉन्ग भी टैली हो, बट वो लगभग नहीं होता है। ठीक है, कुछ मिस्टेक करोगे बड़ा तो वैसा मिस्टेक अकर होता है। तो स्टूडेंट हमारा सम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अगर आपको ये सम अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द सेम। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए मिलते हैं, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, चलिए बाय, थैंक यू।